इसके बाद है केस नंबर थर्ड या रूल नंबर थर्ड। तो रूल नंबर थर्ड क्या है? केस ऑफ लाइट यानी लाइट फॉलिंग नॉर्मली और परपेंडिकुलर ऑन ए सरफेस ऑफ मीडियम। जब लाइट फॉल करती हैं, पड़ जाती हैं नॉर्मली यानी नॉर्मल के बिल्कुल सीध में, या परपेंडिकुलरली ऑन ए सरफेस ऑफ ए मीडियम। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एयर मीडियम है। इस डायग्राम से हम समझेंगे ये एयर मीडियम यहां पे है, ये एयर मीडियम यहां पे है। तो एयर मीडियम क्या है? रियर मीडियम। इसी तरह ये हमने यहां पे गिलास स्लेब रखी, रेक्टेंगुलर गिलास स्लेब ABCD। तो ये कौन सा मीडियम है? गिलास मीडियम। तो गिलास मीडियम क्या है? डेंसर मीडियम। तो आप मान लीजिए कि यहां से लाइट आ गई एयर मीडियम से और वो इंटर हो गई गिलास मीडियम में यानी डेंसर मीडियम में। तो लेकिन यहां पे ये केस है कि ये लाइट जो है इस वक्त, इस टाइम पे, इस समय नॉर्मली या परपेंडिकुलरली पड़ रही हैं इस सरफेस पे। ये AB सरफेस है, ये AB सरफेस है। तो अगर ये नॉर्मली पड़ेगी, नॉर्मली या परपेंडिकुलर, दैट मीन्स इस सरफेस, ये जो AB सरफेस है, इस पे पड़ेगी लाइट, लेकिन एट द डिग्री ऑफ 90 यानी एट द 90 डिग्री, ऐसे, जिसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलरली या नॉर्मली। परपेंडिकुलरली ये लाइट पड़ेगी। तो सपोज ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है। तो इंसिडेंट रे का हम नाम रखेंगे X। तो ये क्या है? ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस O है। अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये O है, ठीक। तो अगर हमें ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस O है, तो नॉर्मल अगर हमें ड्रॉ करना होगा तो कहां से करेंगे, कैसे करेंगे? यानी हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं ऑन द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर एक लाइन डालते हैं ऑन द सरफेस ऑफ ए मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दैट मीन्स ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये AB सरफेस है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। इसी पे हमें नॉर्मल भी ड्रॉ करनी है, इसी पे हमें नॉर्मल भी ड्रॉ करनी है। तो नॉर्मल भी बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगी, यानी इंसिडेंट रे जो है इसके ऊपर ही नॉर्मल आ जाएगी, यानी इसके सीध में ही नॉर्मल आ जाएगी। यानी इसका मतलब ये है, जो इंसिडेंट रे का रास्ता था, पाथ था, वही नॉर्मल का भी पाथ है, यानी वहीं से नॉर्मल भी है, वहीं से इंसिडेंट रे भी है। दैट मीन्स ये जो नॉर्मल है ये ऐसे है, और आप मान लीजिए इसी लाइन पे इंसिडेंट रे भी है। दैट मीन्स ये ऐसे हैं एक ही लाइन में, यानी एक ही पाथ पे दोनों हैं, अलोंग द सेम पाथ। दैट मीन्स नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज अलोंग द सेम पाथ, इज अलोंग द सेम पाथ। ये दोनों एक ही पाथ पे हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, यानी एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल क्या होगा यहां पे इस टाइम? क्योंकि नॉर्मल और इंसिडेंट रे एक ही पाथ पे हैं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। दैट मीन्स ये एक के ऊपर दूसरी लाइन है, ये मान लीजिए ये इंसिडेंट रे है, इसके ऊपर नॉर्मल है। जब ये ऐसे हो जाते हैं, जब ये एक ही सीध में है, तो एंगल इनके बिटवीन क्या होगा? 0 होगा। तो दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा 0 होगा। तो आप याद रख लीजिए, जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होता है, देन तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डेफिनेटली वो भी 0 ही होता है, वो भी 0 ही होता है। दैट मीन्स जो ये लाइट रे हैं, जो इंसिडेंट लाइट रे हैं XO, जब ये इसमें इंटर हो जाएगी गिलास मीडियम में, ये बिल्कुल इसी रास्ते पे जाएगी विथआउट एनी डिविएशन, विथआउट एनी डिविएशन, ये डिवेट नहीं होगी। दैट मीन्स ये भी नॉर्मल के सीध में ही चलेगी बिल्कुल।
ये भी नॉर्मल के सीध में ही चलेगी। दैट मीन्स अगर ये है एक्स ओ इंसिडेंट रे, ओ वाई है रिफ्रैक्टेड रे, तो एक्स ओ जिस रास्ते से चल रही थी ओ वाई भी उसी रास्ते से चलेगी। दैट मीन्स यहां पे लाइट रे बैंड नहीं हुई। तो यहां पे क्या है, केस नंबर 3 यही समझाता है, लाइट जब फॉल करती है नॉर्मली, यानी जहां से नॉर्मल होता है वहीं से इंसिडेंट रे भी होती हैं, तो सरफेस पे पड़ जाती हैं। यानी लाइट रे जो इंसिडेंट लाइट रे होती हैं वो सरफेस ऑफ ए मीडियम पे पड़ जाती हैं नॉर्मली, यानी नॉर्मल के बिल्कुल सीध में। देन देयर इज नो बेंडिंग ऑफ लाइट। जब वो इंटर करती हैं दूसरे मीडियम में, वहां पे कोई बेंडिंग नहीं होती है, या हम कह सकते हैं देयर इज नो रिफ्रैक्शन एंड इट गोज स्ट्रेट। तो ये सीधे ही चली जाती हैं इसी रास्ते पे। अगर आपको कोई पूछेगा कि इसका रीजन क्या है, तो आप बोलोगे क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है, ये होता है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, ये होता है 0। जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 होता है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0 होता है। ठीक।